नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा नेचर ऑफ पेपर के बारे में बात कर लेते हैं और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ पेपर जो था ना, मॉडरेट टू टफ था। ओरिएंटेशन जो था पेपर का टफ की तरफ ज़्यादा था। कारण क्या था? ब्रॉडली अगर बात किया जाए तो कारण ये था कि पेपर लेंदी था। लेंदी होने के कारण पेपर में आपके अटेम्प्ट्स कम जा रहे थे। कारण वही है, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम का ओवर 2 ही घंटा था, तो ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहे थे, 30 से 35 सेकेंड। उसमें साइन करना, पानी पीना वगैरह भी है। और उसके अलावा आपको एक एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अपने आप में पैराग्राफ था, उसको पढ़ना, डिसाइफर करना, साथ में नॉट करेक्ट और करेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शंस क्लोज हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन इतने क्लोज हो जा रहे थे कि उसको आइडेंटिफाई करके सही मारना। इस कारण से पेपर टफ हो जा रहा था। अगर एग्जांपल दे के बात किया जाए तो जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका प्लेट टेक्टोनिक्स वाला, प्लेट मूवमेंट का था, कांस्टेंट मोशन ड्यू टू मैग्मा। तो मैग्मा को मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और पहले प्लेट टेक्टोनिक्स लगाया, लेकिन क्या हुआ कि जब आप सर्कल करने जा रहे हो ना, तो एक अंदर से इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, अंदर से कुछ आया ऐसा फीलिंग, और मैंने कॉन्टिनेंटल थ्योरी मार दिया। तो वो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। एक था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाला क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। सबको बताया कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था। मेरा सेट पेपर ए था और वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास ही कहीं आया था। तो उस समय तक दिमाग स्टक कर गया था, क्योंकि पेपर लेंदी था। हर क्वेश्चन को पढ़ना, नॉट इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर ऑप्शन में जिस तरह से वो खेल करता है आपको पता ही है कि चांसेस रहते हैं कि गलत ऑप्शन कहीं चूज ना हो जाए, इतने ऑप्शंस क्लोज रहते हैं। तो उसके कारण से वहाँ पे सोचना, तो दिमाग पूरा सैचुरेशन पॉइंट में चला गया था और वो चीज़ उस समय स्टक नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा फिर अगर बात करें तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 का जो मिलान था ना, वो भी टफ था साइंस में। और हिस्ट्री में तो आसान थे लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना, लेकिन साइंस वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो इस तरह से पेपर टफ हो रहा था। फिर अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन था ऑड वन वाला। मैथ्स कंपैरेटिवली इजी था 68 के तुलना में, लेकिन मैथ्स एक क्वेश्चन था ऑड वन वाला। तो ऑड वन वाला में ए और डी में मैं कंफ्यूज हूँ। ऑड वन था वो हैट, मिलीनियरी, स्टेशनरी, पेपर, ऐसे करके क्वेश्चन था। और तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था जिसका आंसर 5.34 होगा, वो मैंने बनाया, ठीक है। तो इस तरह से मैथ तुलनात्मक आसान थे कंपैरेटिवली 68 के। और क्या आपको पेपर को टफ बना रहा था। फिर करंट में कुछ क्वेश्चन मतलब अनकन्वेंशनल थे, जैसे वाइट हाउस से क्वेश्चन था। अटेम्प्ट करने में डर लग रहा था, चूँकि 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप रिस्क लेने से बचते हो जनरली। तो उस कारण से भी क्वेश्चन में अटेम्प्ट आपके कम हो जाते हैं। फिर एविएटर वाला एक क्वेश्चन था, शूज वगैरह का कुछ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मिलान करना था। फिर फ्रेंच ओपन टेनिस, और टेनिस से कुछ जो क्वेश्चन थे। तो ये सब जो 3 क्वेश्चन थे, ये बाउंसर थे, इनको तो छोड़ के ही जाना था अगर आपको नहीं आता है तो। खासकर पॉलिटी और इकोनॉमी में सवाल अपने आप में पैराग्राफ थे, और उसमें भी आपको जैसे हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना। फिर उसमें अगर कहीं कुछ है ऑनली लिखा हुआ है या फिर कोई क्लू मेंशन है, जैसे कैसे बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाले में मेंटल लिखा हुआ था, मैं नहीं पढ़ पाया। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो पढ़ लिया, वो सब क्वेश्चन सही हो गए। तो इस तरह का था। फिर सियान मैजेंटा वाले में टील और मुआवजे में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। वो सब आपको अटेम्प्ट लेना है तो आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन था। तो इस तरह से पेपर जो था लेंदी था, मॉडरेट टू टफ था। टफ की तरफ ओरिएंटेशन ज़्यादा था। इन सब के अलावा आप डायरेक्ट कट ऑफ पे आ जाते हैं, तो कट ऑफ की जो बात है, कट ऑफ जनरल मेल इससे पहले 67 में जनरल मेल की कट ऑफ की बात कर लेते। 113 था। 68 में मैंने बताया था कि 88 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 91 कट ऑफ गया था, तो मोर ऑफ लेस लगभग उसी के अराउंड कट ऑफ गया था जो मैंने बताया था। 88 टू 90 के अप्रोक्स बताया था मैंने। 90 को मैक्स रखा था, इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसी ब्याह पे मैं 69th बीपीएससी का प्रेडिक्शन करूँ, अगर कट ऑफ का प्रेडिक्शन है भाई, गलत हो सकता है, बस मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। और जो मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है और जो वहाँ फील किया है, वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। आपके पास राइट है, आप सहमत हो नहीं भी हो।
तो जनरल मेल की कट ऑफ की बात करें तो 85 टू 88, 88 मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। पेपर लेंदी, 1/3 नेगेटिव मार्क्स, अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कम होना, नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में होना, और मैचिंग लिस्ट मैच वाला क्वेश्चन होना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन होना, ये सब टफ कर रहा था। ठीक है। कंपैरेटिवली सीट भी थोड़ी ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनरल मेल, फीमेल में आप 4 से 5 नंबर कम कर लेंगे हर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का बहुत कम कट ऑफ नहीं जाने वाला, 84 टू 86 रखेंगे। ईबीसी की बात करें तो 79 टू 82 कट ऑफ का रेंज है फीमेल कैटेगरी में। फीमेल अगर जोड़ना है तो 4 से 5 नंबर कम कर लेंगे, यहाँ भी 4 से 5 नंबर कम कर लेंगे। एससी की बात करें तो वही है, 78 टू 80 ही रखेंगे हम। वैसे यहाँ 76 से ऊपर प्लस वाले तैयारी करेंगे। ठीक है। इसमें भी फीमेल कैटेगरी में 4 से 5 नंबर कम कर लेना है। तो यही कट ऑफ जाएगा, यही रेंज है, यही पेपर का टोटल ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है यही था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं मैं उसका एक लिस्ट बना के उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। पूरे पेपर का तो सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, और वैसे क्वेश्चंस पे मेहनत किया जाए जिसके आंसर में कन्फ्यूजन है, और उसका अगर लॉजिकल आंसर और किसी टेक्स्ट बुक्स में रेफरेंस मिलता है तो उसको कोट किया जाए, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन भी डालना हो उनके पास एक ऑथेंटिक सोर्स रहे। तो मैं थोड़ा समय लूँगा, फिर उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिस्ट को तैयार करता हूँ और उसके डिटेल्ड आंसर को तैयार करता हूँ और वो वीडियो ला के आपको प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद।